जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सौरभ अनकट। सौरभ अनकट जो निष्पक्ष और सच्चाई की बात करता हो। आइए आज हम बात करते हैं वह चीज़ें जो आज भारत में नहीं पूरे देश के कोने कोने तक आक्रोश पैदा कर चुकी। हमारे देश की महिलाएं आज सड़क पर उतर चुकी। हमारे देश की युवा सड़क पर उतर चुके। ऐसा क्यों? इससे पहले आपसे हम बात करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। इस वीडियो में हम यह बताना चाहते हैं, जो कुलदीप सेंगर आपने नाम सुना होगा, जो इस समय सोशल मीडिया हो या कहीं भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा नाम चर्चित हो चुका है। उन्नाव जिला से उन्नाव जिले के रहने वाले हैं कुलदीप सेंगर। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने से पहले आइए हम दो लाइन में कुछ और समझते हैं। जो हमारे देश के नेता हैं बोलते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। बात सही है, आप एक भारत हिंदू राष्ट्र बनाइए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, मुस्लिम राष्ट्र बनाइए, सिख ईसाई कोई भी राष्ट्र बनाइए, पर राष्ट्र बनाने से पहले हमारे देश की महिलाओं का सुरक्षा, अगर हमारे देश की महिलाएं जब सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हमारा देश गर्त में जाएगा। अगर हमारे देश के नेता ही ऐसे रहेंगे कि महिलाओं को गंदी नज़र से देखें तो हमारा देश आगे नहीं बल्कि पीछे ही जाएगा। आइए हम बात करते हैं जो बोलते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि अब भारत बलात्कारी राष्ट्र बन चुका है। भारत बलात्कारी राष्ट्र इसलिए बन चुका है क्योंकि भारत में हो रहे अत्याचार, हो रहे माताएं और बहनें और बेटियों के साथ, नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार, रेप, दिन पर दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। इस पर कोई न एक न कोई मीडिया बोल सकती, न कोई प्रशासन बोल सकता। क्यों? क्योंकि सब सरकार के अंडर है। अगर सब सरकार के अंडर में है तो आवाज़ कौन उठाएगा? आज डेट में हमारा भारत पूरी तरह से गर्त में जा रहा है नेताओं के चलते। बस हिंदू मुस्लिम कर कर लड़ाना और इसके आगे कुछ नहीं। आइए हम बात करते हैं कुलदीप सेंगर। कुलदीप सेंगर वह जो भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़े विधायक माने जाते हैं, बाहुबली नेता माने जाते हैं। इनके नाम से यह बताया जाता है कि इनके नाम से एक भी केस दर्ज नहीं होता है। इनका नाम इतना पावरफुल है। अगर इनका नाम इतना पावरफुल है तो आम जनता के लिए भी इतना हो सकता है, क्योंकि एक विधायक के पास इतनी पावर हो सकती है कि उसके नाम से अगर हम थाने में कोई रिपोर्ट लिखवाने जाएं तो हमें ही मार दिया जाए। वहीं बात करते हैं कि अगर कोई शिक्षा पर आवाज़ उठाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। अगर कोई रेफिस्ट और बलात्कारी कोई मंत्री करता है, बलात्कार या रेप कोई मंत्री करता है, तो उसको जेल से 2 दिन में रिहा मिल जाता है। ऐसा क्यों? दैट रीज़न। आइए हम इस पर बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। इससे चर्चा करने से पहले हम यह बता दें कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक हम आप जैसे युवा सड़क पर नहीं आएंगे, इन नेताओं का विरोध नहीं करेंगे, तब तक ये नेता ऐसे नहीं चलने देंगे देश। दिन पर दिन बलात्कार बढ़ता जाएगा, रेपिस्ट बढ़ते जाएंगे, ऐसे देश चलेगा नहीं। हम उस बारे में बात करेंगे जो पूरे देश में झकझोर कर रख दिया है। एक नाबालिग लड़की के साथ साल 2017 में एक नाबालिग लड़की के साथ कुलदीप सेंगर द्वारा दुष्कर्म किया गया। 2017 में वो लड़की बताई कि कुलदीप सेंगर द्वारा हमारे साथ दुष्कर्म किया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली नेताओं में से एक मानी जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी के इस समय भी विधायक हैं। उनके द्वारा एक नाबालिग लड़की 17 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है, बलात्कार किया जाता है। जब उसके पिता 2018 में जब उसके पिता को पता चलता है, जब जाते हैं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने, तो उनको रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया जाता, कार्रवाई करने से मना कर दिया जाता। अब कार्रवाई करने से जब मना किया जाता है, फिर उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसी पिता को गिरफ्तार कर कर थाने में मारा जाता है। जब थाने में मारा जाता है, थाने में मारने के बाद उस पिता की मौत भी हो जाती है। मौत हो जाती है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो एक मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके लिए संविधान कुछ नहीं है।
इसमें गलती सरकार की नहीं, इसमें गलती है प्रशासन की। अगर देश का प्रशासन और संविधान गलत तरीके से चलने लगे तो हमारा देश आज़ादी नहीं बर्बादी की तरफ जाएगा। तो यही है पॉलिटिकल पावर। उस विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ 140 करोड़ लोगों में से हिम्मत नहीं हुई कि कुलदीप सेंगर के बारे में बोले। क्यों? डर। बाहुबली, ये बाहुबली जनता से आती है कि एक रेपिस्ट बलात्कारी को 2 दिन में जेल से रिहा कर दिया जाता है, वही कोई शिक्षा पर बात करता है, बेरोजगारी बात करता है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों हमारे भारत में हो रहा है? जुलाई 2019 में पीड़िता और उसके साथ 2 महिलाएं कोर्ट में गवाही देने जा रही। जब कोर्ट में गवाही देने जा रही तो कुलदीप सेंगर के द्वारा उन पर ट्रक चढ़वा दिया गया, जिसमें से पीड़िता की जान बच गई और 2 महिलाओं की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। जो पीड़िता थी उसको वेंटिलेटर में भर्ती किया गया तत्काल। वेंटिलेटर पर अगर एक बार इंसान चला जाता है तो बचना मुश्किल होता है, पर वह लड़की लड़ती रही, अपने जीत के लिए लड़ती रही, पर उसे जीत मिली नहीं। फिर उसने सोचा कि ऐसे जीत नहीं मिलेगी। फिर उस लड़की की हिम्मत ने इतनी गवाही दी कि उस लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर आत्मदाह करने की कोशिश की। जब आत्मदाह करने की कोशिश की तब जाकर रिपोर्ट दर्ज किया गया, तब जाकर जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से दिल्ली केस ट्रांसफ़र कर दिया कि सही और निष्पक्ष जांच हो सके। अगर सही और निष्पक्ष जांच होगी, सही सुनवाई होगी तो सत्य की जीत होगी, हार की नहीं। 23 दिसंबर 2025 को कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट दिल्ली ने रिहा कर दिया, यानी जमानत पर बाहर निकाल दिया। वही बात करते हैं 26 नवंबर को फिर सुनवाई होती है। वही 26 नवंबर को जब सुनवाई होती है तो उसमें कुछ निर्णय नहीं होता। फिर क्या हुआ? 29 दिसंबर 2025 को उन्नाव रेप कांड में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। यह कुलदीप सेंगर के लिए एक बड़ा झटका है। सीबीआई की तरफ से पेश हुए वकील पहले ही इस मामले को एक भयावह अपराध बता रहे थे, सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सेंगर की जमानत पर फैसला सुनाया है कि हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। 29 दिसंबर 2025 को इनकी सुनवाई यानी जमानत पर रोक लगा दी गई। अब इनको फांसी की सजा सुनाई भी जा सकती है और इनकी ऐसे लोगों की, ऐसे नेताओं की हमारे देश में कोई ज़रूरत भी नहीं। बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। अरे अगर हमारे देश में ऐसे नेता होंगे तो हमारा देश, जो बोलते हैं कि हिंदूवादी, हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि बलात्कारी राष्ट्र बनेगा, ये किसी विशेष पार्टी के नहीं था। ये हमारे देश की बेटी के साथ जब एक देश का नेता ऐसे अत्याचार करेगा, जो नेता जनता जिसे भगवान बनाती है, भगवान बनाकर विधायक बनाती है, वह नेता ऐसी खूंखार हरकतें करेगा तो कोई क्या कर सकता है? ऐसे नेताओं, ऐसे दरिंदों की हमारे देश में ज़रूरत नहीं है। इन पर जल्द से जल्द, ऐसे जितने भी नेता हों उनको जल्द से जल्द मौत की सज़ा सुनाए। अगर यही काम दुबई में या कहीं हुआ होता तो वहाँ की सरकार तुरंत उन्हें सुबह की सुबह सुला दी होती। क्यों? वहाँ पर प्रशासन इतनी तेज है कि प्रशासन को सरकार से भी पूछना नहीं पड़ता है कि इन्होंने बलात्कार किया है, इनके साथ कोर्ट में जाएं कि ये करें, तुरंत उन्हें वहाँ पर मार दिया जाता है। पर हमारे भारत का कुछ नियम अलग है कि वहाँ पर एक आदमी जो विधायक, बाहुबली नेता रेप करता है, बलात्कार करता है, उसे सज़ा सुनाई जाती है, फिर उसे 2 दिन बाद जेल से रिहा कर दिया जाता है। फिर
रिहा करने के बाद फिर जो पीड़ित है वह फिर सड़क पर उतरती है, फिर कि हमें न्याय मिले, तब न्याय नहीं मिलता है। फिर आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 दिसंबर को यह सज़ा सुनाई जाती है कि इनकी जमानत रद्द कर दी गई है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ ऐसे लोग होंगे इस वीडियो को गलत तरीके से देखेंगे, कृपया गलत तरीके से ना देखें, क्योंकि हमारे देश की बेटी के साथ अगर ऐसा होगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। सौरभ अनकट ऐसे ही सच्चाई दिखाता रहेगा। जय हिंद।